स्तोत्र का महत्व। शास्त्रों में कीलक स्तोत्र को दुर्गा सप्तशती का एक अभिन्न अंग माना गया है, जिसमें देवी चंडिका की स्तुति की गई है। इस स्तोत्र के बिना दुर्गा सप्तशती का पाठ अधूरा माना गया है। दुर्गा सप्तशती में देवी कवच तथा अर्गला स्तोत्र के पाठ के उपरांत ही महाफलदायक कीलक स्तोत्र का पाठ करने का विधान है। स्वयं भगवान शिव ने भी दुर्गा सप्तशती के पाठ को देवी की कृपा प्राप्त करने का एकमात्र साधन बताया था। इसका नियमित पाठ करने वाले भक्त को किसी अन्य साधना या उपाय की आवश्यकता नहीं होती। इस स्तोत्र में इतनी शक्ति है कि बिना किसी अतिरिक्त मंत्र, औषधि या प्रयास के ही भक्तों के सभी संकट दूर हो जाते हैं तथा देवी चंडिका स्वयं उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण कर देती है। दुर्गा सप्तशती के मंत्रों की शक्ति का दुरुपयोग न हो, इस कारण स्वयं महादेव ने इसे कीलित कर दिया था। अतः उत्कीलन किए बिना दुर्गा सप्तशती की शक्ति को प्राप्त नहीं किया जा सकता। आप सभी भक्तों को बता दें कि दुर्गा सप्तशती में ही इसके उत्कीलन की कुछ अलग अलग विधियां भी बताई गई हैं। अत्यंत शुद्ध तथा समर्पण भाव से किया गया कीलक स्तोत्र का पाठ उन विधियों में एक है। इसी कारण से दुर्गा सप्तशती के पाठ के पहले कीलक स्तोत्र के पाठ का विधान कहा गया है, ताकि आप इसकी शक्ति को प्राप्त कर सकें। महर्षि मार्कंडेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके 3 नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले शाप रूपी कीलक का निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं, उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति होती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप ना करके केवल इस सप्तशती नामक स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती हैं। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में ये शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से भी समान रूप से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, अब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है? लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि ये सप्तशती नामक संपूर्ण स्रोत ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदनंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्रोत को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जपजन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की ही श्रेष्ठता का निर्णय किया, उसे जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्तोत्र और जप का अनुष्ठान कर ले, तो वह भी पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती हैं, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कीलक जी ने इस स्रोत को कीलित कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है। वही देवी का पार्षद होता है और वही गांधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता। वह अब मृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करे। जो ऐसा नहीं करता, उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही ये स्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्रोत का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है, वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याणमय स्रोत का सदा जप करना चाहिए।
इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की सिद्धि है, अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है, उन कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनसा क्यों नहीं करते। इति श्री देवी कीलक स्तोत्र संपूर्ण।